Hello students, good afternoon all. Time to study mathematics. So everyone must have to open mathematics textbook part 1. Okay students, तो आज हम सीखने वाले हैं on our page number 44. You must have to open our page number 44. तो अभी देखो मल्टीप्लिकेशन के बहुत सारे एग्जाम्पल, मल्टीप्लाई 3 डिजिट नंबर्स बाय 3 डिजिट नंबर्स, ये अभी पिछले बार हमने सीखा, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी आपने सॉल्व किए. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न मल्टीप्लाई अ 4 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर. तो अभी हम क्या करने वाले हैं, ये बहुत सिंपल मल्टीप्लिकेशन है. 4 डिजिट के नंबर को 1 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. ये तो बहुत ईजी है कि नहीं. ओके स्टूडेंट, देखते हैं यहाँ पर किस तरह सॉल्व किया है. मल्टीप्लाइंग अ 4 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर इज सिमिलर टू मल्टीप्लाइंग 3 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर. लेट अस सी एन एग्जाम्पल. तो चलो 4 डिजिट वाले नंबर्स को 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं. एग्जाम्पल 2 दिया है, मल्टीप्लाई 3628 इंटू 7, और वी कैन रीड लाइक दैट 3628 मल्टीप्लाई बाय 7. ओके स्टूडेंट, सो सोल्यूशन क्या है यहाँ पर हमारा, देखो 10,000 1000 100 1000 100 10 एंड वंस प्लेस, ये सारे आपको यहाँ पर कर दिए हैं. तो यहाँ पर हमें लिखना है नंबर्स 3628 इंटू मल्टीप्लाई बाय 7. ओके स्टूडेंट्स, so 7 8s are 56, so 6 here 5 carry on, then 7 2s are 14, 14 plus 5 19, so 9 are here and the 1 carry on, then 7 6 are 42 plus 1 43, so 3 here and the 4 carry forward, then 7 3s are 21. Okay, and then 4, that is the 25, so our answer is the 25,396. तो इसी तरह से जैसे हमने वन डिजिट से मल्टीप्लाई किया था 3 डिजिट को, 2 डिजिट को, 1 डिजिट को, उसी तरह से यहाँ पर भी 1 डिजिट से ही सारे नंबर्स को आपको पहले 1 प्लेस के नंबर को, देन 10 प्लेस के नंबर को, देन 100 प्लेस के नंबर को, एंड देन 1000 प्लेस के नंबर को, ऐसे करके सारे नंबर्स को यहाँ पर क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है. इन द सिमिलर वे वी डू हैव सम एग्जाम्पल इन योर टेक्स्ट बुक. चलो इनको यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल वी डू हैव, सो हमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 2568 बाय 8. ओके, सो 8 8s आर, यस 8 8s आर होता है हमारा 64, सो 4 यहाँ पर और 6 जाएंगे हमारे कैरी फॉरवर्ड, कैरी ऑन. ओके, so 8 6s are 48, 48 plus 6, so 48 49 50 51 52 53 54 and okay 54. So what is our answer? 54. So again 4 is here and 5 now carry forward or carry on. Then 8 5s are 40 and plus 5, 40 plus 5 45, that you know better. So 4 here and again 4 carry forward. Okay, then 8 2s are, okay 8 2s are 16, okay 16 and 4, yes 16 and 4, your answer is the 20. So what is our answer here? तो यहाँ पर हमें एक बॉक्स बढ़ाना पड़ेगा, so 2020. So our answer is the 20,544. अगेन लेट अस सॉल्व दैट सिंपल एग्जाम्पल. तो इधर तो हमें 2 का टेबल आना चाहिए. 2 9s are 18, सो 8 हियर, 1 इज द कैरी फॉरवर्ड. 2 से 1 प्लेस के नंबर को मल्टीप्लाई किया ना, 2 से 10 प्लेस के नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे. 2 8s are 16 प्लस 1 17, देन अगेन 1 कैरी फॉरवर्ड. 2 6s are 12 प्लस 1 13, देन अगेन 1 कैरी फॉरवर्ड. Then 2 5s are 10 and plus 1 11. So what is our answer? We want to make a box here, 11. Our answer is 11,378. So in the same way you must have to solve that example. I know that you can solve it very easily. It's for your homework purpose. Similarly, I will give you some example
ऑन योर गूगल क्लासरूम, जेपीजे इमेज में होगा एग्जाम्पल। तो लाइक दैट यू मस्ट हैव टू सॉल्व दैट एग्जाम्पल ऑल्सो इन योर मैथमेटिक्स नोटबुक। और ये जो एग्जाम्पल्स दिए हैं ना, ये एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर ही सॉल्व करने हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स के टेक्स्ट बुक पर, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल्स दिए होते हैं आपके वर्कबुक में, तो आपको वर्कबुक में ही सॉल्व करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो एग्जाम्पल जहाँ पर सॉल्व करने हैं वहीं पर करो, ताकि आपकी नोटबुक अच्छे से साल भर के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, इसलिए। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ यहाँ पर हमारे हो गई, हमने सीखा यहाँ पर अभी हाउ टू मल्टीप्लाई 4 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर, मतलब 4 डिजिट वाले नंबर्स को 1 डिजिट नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये अभी हमने यहाँ पर सीखा। और उसके कुछ एग्जांपल्स भी हमने यहाँ पर अच्छे से सॉल्व किए। नाउ लेट अस लर्न सम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या होता है? तो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन मतलब यहाँ पर कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है मल्टीप्लिकेशन में, जो हमें यहाँ पर अभी समझ में आएगी। देखो पहली प्रॉपर्टी कौन सी, यहाँ पर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी मतलब कौन सी प्रॉपर्टी कि अगर 1 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है। 1 से अगर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर, इसको हम उसकी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। तो 1 से क्या होता है, वो नंबर 0 नहीं हो जाता, वो नंबर वही नंबर बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिया है a इंटू 1 इज इक्वल टू होता है, अगर 1 इंटू ए है तो भी ये नंबर क्या आएगा, हमारा a आएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर देखो यहाँ पर दिया है 461 इंटू अगर 1 करते हैं हम, नहीं तो 1 इंटू 461 भी करते हैं तो भी यहाँ पर हमारा आंसर 461 ही आएगा। इसका अर्थ क्या हुआ, इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पर 1 को कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि 1 से अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब में वही नंबर आंसर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने ऐसे भी किया तो कि यहाँ पर मैं एग्जांपल्स लिख देता हूँ, एग्जांपल्स में आपको कि अगर मान लेते हैं आपके नंबर पास है कौन सा 251 मल्टीप्लाई बाय 1, नहीं तो अगर आपको है 1 इंटू 251, फिर भी आपका जवाब 251 ही रहेगा। अब क्यों रहेगा, बिकॉज किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं तो 1 से भी किसी वही नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब में वही नंबर हमें मिलता है, इसलिए दैट प्रॉपर्टी वी नोन एज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट्स, सो सिमिलरली दैट इज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी, विच वन, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी इज द जीरो प्रॉपर्टी। अब जीरो प्रॉपर्टी मतलब क्या है, किसी भी नंबर को 0 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं 0 से, तो जवाब में हमें हमेशा 0 ही मिलता है। नहीं तो किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर से 0 किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करता है तो जवाब में हमेशा क्या रहता है, यहाँ पर नंबर 0। ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ जीरो प्रॉपर्टी। मतलब 0 इंटू कोई भी आप नंबर लिख दो, यहाँ पर एग्जाम्पल 0 इंटू अगर आप 503 नंबर लिख देते हैं तो जवाब में आपको 0 ही मिलेगा, जवाब में आपको क्या मिलेगा 0 ही। और अगर 0 से भी किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो और किसी भी नंबर से 0 को मल्टीप्लाई करते हो तो जवाब हमेशा क्या मिलेगा, हमें 0 ही मिलेगा। दैट इज कॉल्ड एज अ जीरो प्रॉपर्टी। आगे है प्रॉपर्टी आपको देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि किसी भी नंबर, इफ़ a एंड b आर एनी 2 नंबर्स देन a इंटू b इज इक्वल टू होता है b इंटू a। मतलब अगर हम नंबर के मल्टीप्लिकेशन करते वक्त नंबर की अदला बदली भी करें फिर भी उसकी मल्टीप्लिकेशन चेंज होती है क्या, नहीं होती, मल्टीप्लिकेशन वही रहती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो 12 इंटू 3 आर 36 एंड 3 इंटू 12 इज अगेन 36। ओके, तो यहाँ पर नंबर की अगर हम अदला बदली भी करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में कोई बदलाव होता है क्या, नहीं होता। सो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो उसके कुछ एग्जाम्पल चलो चलते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल्स। ओके, यहाँ पर हमें कुछ एग्जाम्पल दिखाई देंगे देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए। जैसे कि अगर हम 70 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 17 3 ज़रा कितना होता है हमारा 51, और अगर 3 से भी 17 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वही जवाब होता है हमारा 51। मतलब नंबर्स की अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं, अदला बदली कर देते हैं तो यहाँ पर भी जो सोल्यूशन है, आंसर है, उसका कोई इफेक्ट उसके ऊपर नहीं होता है। एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल 11 इंटू 7 आता है हमारा 77 और 7 इंटू 11 पे आता है हमारा 77।
सो मतलब नंबर इंटरचेंज करने के वजह से कि यहाँ पर प्रॉब्लम आती कि हमें नहीं आते, सो दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चल के देखते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जिसे कि हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अभी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? यहाँ पर हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर बताया गया है कि अगर 3 नंबर होते, इफ़ A, B and C are any 3 numbers, then A multiply by in the bracket B into C is equal to in the bracket A plus B मल्टीप्लाई बाय सी। तो यहाँ पर अगर देखो नंबर्स यहाँ पर ये किए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस एग्जांपल से ऐसे समझ में आएगा हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एसोसिएटिव नंबर किस तरह से होते हैं। देखो 3 दिया है, यहाँ पर 3 को हमने एज इट इज लिया, लेकिन 4 और 5 की भी यहाँ पर क्या दिया है? मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर। तो 3 इंटू 4 इंटू 5 है, तो 4 5 होता है हमारा 20 यहाँ पर, और 3 इंटू 20 होता है हमारा यहाँ पर 60 यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, इसका ग्रुप ना बनाते हुए 3 और 4 का ग्रुप बनाते, तो 3 इंटू 4 होता है यहाँ पर हमारा 12, और यहाँ पर नंबर 5 अकेला छोड़ देते थे तो ये नीचे लेते हैं, तो 12 5 अगेन होता है हमारा आंसर 60। तो यहाँ पर 60 इज इक्वल टू 60 होता है कि नहीं हमारा? यस। तो उसके साथ ही यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि 3 इंटू 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 इंटू 5। तो यहाँ पर हमें प्रॉपर्टी समझ में आती, कौन सी ये प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर मतलब नंबर और नंबर्स के साथ ग्रुप भी इंटरचेंज किया तो भी जो एंड में कैलकुलेशन आता है उसमें यहाँ पर कोई बदलाव नहीं होते हैं। तो चलो आगे चलते हैं और देखते हैं हमारी प्रॉपर्टी कौन सी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी देखते हैं यहाँ पर? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के 2 पार्ट आते हैं, डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन और डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर ये हम यहाँ पर चेक करेंगे। लेट अस चेक द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बट उससे पहले देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के कुछ एग्जांपल्स। तो चलो यहाँ पर एक एग्जांपल चेकआउट करता हूँ मैं यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए। तो मान लेते हैं, चलो नंबर यहाँ पर लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय बी के ले लेते हैं, चलो बी लेते हैं यहाँ पर चलो 5 एंड सी लेते हैं यहाँ पर चलो 7। तो यही इक्वल आना चाहिए हमारा इस साइड में भी। a इंटू बी कितना होगा? फिर a इंटू बी होगा हमारा 2 इंटू यहाँ पर 5 और मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर फिर से, यहाँ पर c की वैल्यू 7 है तो यहाँ पर भी 7 लेते हैं। c इज़ द 7। सो नाउ वेन एवर वी डू द मल्टीप्लिकेशन दैट इज़ द 2 मल्टीप्लाई 5 7 जार 35। ओके, यहाँ पर आता है 5 2 जार ओके 10 और मल्टीप्लाई बाय फिर से हो गया 7। 35 2 जार कितना आ गया? यस, 35 2 जार ओवर 7 0 70। देन 10 7 जार कितना हो गया हमारा? यस 7 0 70। सो दैट प्रॉपर्टी सच अ काइंड ऑफ और सच अ टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज अ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसको भूलना नहीं है नाम, ऐसे प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं हम? एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। नाउ लेट अस लर्न द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी केयरफुली। ओके स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमें बताया है इफ ए बी एंड सी आर एनी 3 नंबर्स। तो ए बी सी मतलब कौन से भी अगर 3 नंबर्स हम लेते हैं, देन ए इंटू बी प्लस सी, यहाँ पर देखो एडिशन की यहाँ वो ध्यान में रखना है, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल आता है ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर देखो यहाँ पर नंबर लिए 2 3 एंड 5 और यहाँ पर उन एडिशन की तरह यहाँ पर है कि अगर 2 मल्टीप्लाई बाय इन द ब्रैकेट 3 प्लस 5 हम लेते हैं, इन द ब्रैकेट व्हाट 3 प्लस 5 हम लेते हैं। सो और 2 इंटू 3 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 इंटू 5 ये भी हम करते हैं यहाँ पर। तो दोनों को साइड के जवाब हमारे आएंगे बिल्कुल सेम। 5 3 जार 8 यहाँ पर आता है और 5 प्लस 3 8 आता है यहाँ पर। देन 8 2 जार 16 यहाँ पर, 2 3 जार 6 एंड देन 5 2 जार 10, देन अगेन 10 प्लस 6 हमारा आता है 16। तो इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन। तो यहाँ पर क्या हो गई, जो हमारी मल्टीप्लिकेशन थी वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गई यहाँ पर और यहाँ पर। सो दैट इज कॉल्ड एज अ मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन क्या हो गई? डिस्ट्रीब्यूट्स हो गई हमारी एडिशन में। उसी तरह से आगे अगर पेज नंबर हम निकालते, पेज नंबर 46, तो उसके टॉप पर भी हमें यहाँ पर नजर आएंगे। सेकेंड है एग्जाम्पल जो है हमें
if a and b and c are the three numbers and a multiply by b minus c, क्या यहाँ पर b माइनस सी, सो a इंटू बी माइनस a इंटू सी अगर भी हमने किया तो भी जवाब हमारे सेम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया देखो 2 मल्टीप्लाई बाय इन द ब्रैकेट 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 2 8 ज़ार 16 आ गया, 2 5 ज़ार 10 आ गया, 8 में से 5 करेंगे 3, 3 2 ज़ार हो गया 6, 16 माइनस 10 हो गया यहाँ पर 6। तो दोनों साइड में क्या आ गया, जवाब बिल्कुल सही आया है। सो लेकिन ऐसी वाली जो प्रॉपर्टी होती है दैट वी कॉल एज डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर सब्ट्रैक्शन। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए मैं आपको देने वाला हूँ। सो वही एग्जांपल्स आपको क्या करने हैं, कंप्लीट करने हैं। नाउ लेट अस लर्न सम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज मोर एग्जांपल। जैसे कि यहाँ पर है एडिशन के लिए, डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन में यहाँ पर कुछ एग्जांपल करेंगे। तो यहाँ पर देखो मैंने प्लस का साइन लिख दिया है यहाँ पर। सो a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी और a इंटू बी प्लस a इंटू सी, फिर भी जवाब हमारे आएंगे सेम। चेक करते हैं। तो चलो मान लेते हैं a के लिए लेते हैं नंबर 3 मल्टीप्लाई बाय b के लिए लेते हैं नंबर चलो 2 और c के लिए नंबर लेते हैं चलो यहाँ पर मान लेते हैं 4 लेते। और इनको अगर हम ऐड करते हो सॉल्व करते हैं तो देखो यहाँ पर क्या आएगा फिर हमारा 3 इंटू 2 प्लस ए क्या है हमारा 3 इंटू सी क्या है यहाँ पर 4। देखते हैं कि हमारा भी मल्टीप्लिकेशन सेम आता है कि नहीं। तो देखते हो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 कितना होगा यहाँ पर, यस 4 प्लस 2 इज द 6 इज इक्वल टू 3 2 ज़ार, यहाँ पर 3 2 ज़ार कितना होता है यहाँ पर 6 एंड प्लस 4 3 ज़ार नाउ आवर 12। सो 6 3 ज़ार कितना होगा यहाँ पर हमारा, यस 6 3 ज़ार आवर आंसर इज द 18 इज इक्वल टू 12 प्लस 6 कितना होता है अगेन आवर आंसर इज द 18। सो यहाँ पर जब ऐसे होता है कि a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी तो होता है हमारा a इंटू बी, डिस्ट्रीब्यूट हो गया मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर, एंड a इंटू सी मतलब यहाँ पर देखो मल्टीप्लिकेशन से a जो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया दोनों को, दोनों जो वेरिएबल है हमारे यहाँ उसको डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उसी तरह से यहाँ पर नंबर को भी उस तरह से होता है और मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या होता है हमारा इक्वल आता है, सेम आता है। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन कहाँ पर हो गया, वो एडिशन में हो गया, इसलिए हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन। नाउ सब्ट्रैक्शन के लिए एग्जाम्पल चेक करते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होता है फिर हमारा a मल्टीप्लाई बाय b माइनस सी, तो ये क्या होगा हमारा a मल्टीप्लाई बाय b माइनस a मल्टीप्लाई बाय c। ओके, सो इसी तरह से अगर हम चेक करते कुछ एग्जांपल में वैल्यू डाल के हुए, चलो a को लेते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय b लेते हैं चलो 6 माइनस यहाँ पर 2 इज इक्वल टू अगर हम करते हैं तो यहाँ पर होगा देखो 7 इंटू 6 और माइनस 7 इंटू 2। ओके स्टूडेंट्स, अगर इसको सॉल्व करते तो देखो क्या जवाब आता है हमारा 7 मल्टीप्लाई बाय 6 में से 2 गए रहेगा हमारे 4 इज इक्वल टू 6 7 ज़ार यस 42 माइनस 7 2 ज़ार यहाँ पर आता है हमारा यस 14। चलो चेक करते हैं 7 इंटू 4 होता है हमारा यस 28 इज इक्वल टू आता है हमारा ओके 42 माइनस 14 अगेन आवर आंसर इज द 28। 12 में से 4 गए तो रह गए 8, अगर 1 कैरी फॉरवर्ड देते हैं ये करते तो आप 3 माइनस 1 इज द 2। सो अगेन आवर आंसर इज द 28। सो हियर वी कैन से दैट मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के लिए डिस्ट्रीब्यूट्स हो गया, तो वी कैन से दैट मल्टीप्लिकेशन ओवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। से हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपकी। तो ऐसे इस प्रॉपर्टी के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको भेज दूंगा, तो ये एग्जांपल्स आपको आपके नोटबुक में क्या करने हैं स्टूडेंट्स, सॉल्व करने हैं। चलो, सो नेक्स्ट पार्ट वी विल लर्न आफ्टरवर्ड। सो बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर।